नमस्कार दोस्तों। क्या टीएमसी के साथ खेला हुबे हो गया? ये कैसे हुआ होगा? 15 साल के रूल के बाद, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। भले ही आंकड़े और 91% वोटिंग किसी तरफ इशारा तो कर रही थी कि शायद बंगाल की जनता कुछ और चाहती है। पर आज जब रिजल्ट आया तो क्लियर हो गया। बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिली और टीएमसी या ममता बनर्जी 100 सीटें भी नहीं इकट्ठी कर पाई। सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। सही समझे आप। टीएमसी को, ममता बनर्जी को वहां की स्त्रियों की हाय लग गई। टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने जब 34 साल के कम्युनिस्ट पार्टियों के रूल को हटाया था तो वहां की जनता का इमोशन था, बंगाल की स्त्रियों का इमोशन था कि एक हमारे बीच की एक स्त्री बैठी है, हमारे इमोशन समझेगी। जो कम्युनिस्ट उस समय किसानों के खेत बेच बेच के इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे थे, वो टीएमसी ने रुकवा दिए और उसका सपोर्ट मिला। टीएमसी ने स्त्रियों के उत्थान के लिए, बच्चियों के उत्थान के लिए बहुत सारी धन, फाइनेंशियल असिस्टेंस की योजनाएं चलाई, सरकारी योजना चलाई। उससे भी उनका विश्वास जीता। लेकिन पिछले 5 साल में आपने बंगाल में संदेश खाली जैसा होता हुआ कांड देखा होगा। आपने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस डॉक्टर की चीखें की कल्पना की होगी कि वो कितनी दर्दनाक मौत को प्राप्त हुई। वहां बंगाल की स्त्रियों ने एक मां को देखा होगा जो न्याय के लिए दर दर भटक रही होगी। और आज उन्हीं स्त्रियों ने, उसी बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुना दिया कि हटा दो। वो देश, वो जगह, वो मां काली की जगह है, वो उस हिंदू समाज की जगह है जहां स्त्रियों को देवी के रूप में पूजा गया है। और वहीं स्त्रियों को इतना इनसिक्योर, कोई सिक्योरिटी नहीं उनके लिए। और यहां तक कि ममता बनर्जी ने स्टेज पर खड़े होकर कह दिया कि स्त्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए रात को अकेले नहीं निकलना चाहिए। ये वही स्त्रियां हैं जो जो ममता बनर्जी को देख के कहती थी कि ये हमारी आदर्श हैं, ये हमारे विचारों से मिलती हैं, ये हमारे इमोशंस को समझती हैं, इसलिए हमने उनको 15 साल तक राजगद्दी दी। और अब जब हमारी बेटियों की बारी आई, हमारी बेटियों की सुरक्षा की बारी आई, तब इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। तब इन्होंने उस क्रिमिनल का साथ देते हुए उसे बचाने की कोशिश की। बंगाल की जनता ने उस मां का सहयोग किया। मैं रत्ना देवनाथ की बात कर रहा हूं। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं, बस एक दुखियारी मां जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांगती है, न्याय के लिए दर दर भटक रही है। हर जगह वो ये देख रही है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन, पॉलिटिकल सिक्योरिटी क्रिमिनल को। तो क्या करें? इफ यू कांट चेंज द सिस्टम देन बी द सिस्टम। वो बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बीजेपी के थ्रू सीट पाती है और 20,000 वोटों से जीतती भी है। ये बंगाल की फीमेलों का इमोशन बताता है, ये बंगाल का इमोशन बताता है कि बस अभी अत्याचार नहीं सहा जाता। जहां बंगाल में एसआईआर के थ्रू लगभग 1 करोड़ फर्जी वोटर्स हटा दिए गए, जिसका फायदा डेफिनेटली बीजेपी को मिला। और वहां की जनता को समझ में आया कि ये फेक वोट्स हैं। ये फेक वोट्स किसके लिए हैं?
क्यों पॉपुलेशन का पोलराइजेशन किया जा रहा है रिलीजन के बेसिस पे? क्यों हिंदुओं को सरेआम काट दिया जाता है बंगाल जैसी जगह में जो मां भारती की जगह है? क्यों खुलेआम सरेआम देवी नवदुर्गे के दौरान पंडालों पे हमला किया जाता था और वहां की सरकारें, वहां की अथॉरिटी शांत रहती थी? त्रस्त हिंदुओं ने अपना डिसीजन सुना दिया। उन्होंने कह दिया बहुत हो गया, ये देश हमारा है, ये देश हमारे देवी देवताओं का है, ये देश हिंदुओं और सनातन के वंशजों का है। बंगाल की जनता को पता चल गया, जो शिक्षित वर्ग रहा या माइग्रेंट वर्कर्स रहे, जो बंगाल छोड़ छोड़ के दिल्ली, यूपी, गुजरात, बेंगलोर ऐसी जगह जाने रहे काम की खोज में, उन्होंने देखा कि देश प्रगति कर रहा है, एक विकासशील विचारधारा से जुड़ा हुआ है। और जब वो अपने प्रदेश वापस आते हैं तो अपने प्रदेश की हालत देखते हैं। तो ये मांग है उन माइग्रेंट वर्कर्स की कि जब और प्रदेशों में विकास हो सकता है तो हमारे प्रदेशों में क्यों नहीं विकास होता? ये एक सपना है कि उन्हें अपना मातृभूमि छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाके काम करना पड़ रहा है, उनके आने वाले वंशजों को ना करना पड़े। अगर उनके स्टेट में डेवलपमेंट होगा, अगर उनके स्टेट में इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो वर्कर्स वहीं रहेगा, वो अपने परिवार से दूर नहीं जा पाएगा, अपनी मदरलैंड से दूर नहीं जा पाएगा, अपने कल्चर से दूर नहीं जा पाएगा, जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। और यूथ चाहता है कि उनके पास भी अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी क्वालिफिकेशन हो, और जिस गति से पूरा देश चल रहा है उस गति से वो भी आगे बढ़े और इस देश के विकास में सहयोग हो करे। और अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल बेनिफिट और इन चीजों से, तो वेस्ट बंगाल डेफिनेटली ईस्ट इंडिया और मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करने वाला स्टेट है। और बहुत अच्छी बात है कि स्पेशली सनातनियों को और स्त्रियों के लिए सुरक्षा के लिए कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी को चुना जो इन चीजों को प्रायोरिटी पे रखती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें बंगाल का विकास होते हुए देखेगा, और क्योंकि वो एक ईस्ट इंडिया और मेनलैंड इंडिया का कनेक्टिंग लिंक बनता था और चिकन नेक बनता था, जहां बांग्लादेश चाइना से भी टच्ड है, नेपाल से भी टच्ड है, वो बांग्लादेश से भी टच्ड है। तो इतने सारे नेबरिंग कंट्रीज होने का, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिकल पोजीशन होने के कारण वहाँ पे एक ऐसी सरकार का होना जो नेशनलिस्ट है, तो देश का प्रगति होगी। बंगाल ने बहुत पोटेंशियल है। जो टीएमसी की सरकार थी, अनटैप्ड थी। टीएमसी का ओवरथ्रोन होने का रीजन बहुत सारे हैं कि टीएमसी में करप्शन आ गया, जिस वजह से टीएमसी को लाया गया था, जिस इमोशन से टीएमसी को लाया था, वहां के बंगाल के लोगों ने, वो शायद अपने मुद्दे से भटक गई, वो उन्हें बंगालियों का ही शोषण करने लगी। जब बंगालियों ने देखा, बाहर जाके और प्रदेशों में विकास होते हुए देखा, तो उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि वो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ये विकास हमारे देश में भी होना चाहिए। और जिस तरह से एक ही पंथ और एक ही माइनॉरिटी को सपोर्ट दिया जा रहा था, माइग्रेंट वर्कर्स बिठाए जा रहे थे, इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटिंग राइट्स दिए जा रहे थे, उन्हें सिटीजनशिप्स दी जा रही थी, उन सब पे लगाम कसी गई है और आगे भी कसी जाएगी। और एक बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो इलीगल इमिग्रेशन होता है वो डेफिनेटली आने वाले समय में कम होगा। और 90% मतलब 91% वोटिंग का मतलब ही ये है कि भले ही वहां का हिंदू शांत था,
मुंह पे वो कुछ कह रहा था, लेकिन अंदर, उसके अंदर वो अत्याचार सहते सहते एक जख्म बन गया था, और उसी जख्म का दर्द भरा हुआ था, जो इस वोटिंग के द्वारा वो सामने आया। और टीएमसी, बीजेपी 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा बनाया है उसने। अगर हाँ, अब जैसे एक प्रमुख लाइन है कि भले ही उनकी सरकार हो, लेकिन सिस्टम हमारा है। ये नई गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस रहेंगे कि वो सिस्टम को कैसे चेंज करती है, कैसे वो उस आइडियोलॉजीज को बदलती है, और कैसे वो बेसिक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना है, बेसिक सिक्योरिटी पे काम होना है, बेसिक एजुकेशन पे काम होना है, और बंगाल को दूसरी तरीके से इम्प्रूव करके एक उभरते हुए और डेवलप्ड स्टेट में लेके आना है, वैसे कैसे काम करती है ये है। और एक फेवर वाली बात ये है कि सेंटर में भी जब बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, तो डबल इंजन की सरकार जो बोला जाता है, जिससे पूरे नॉर्थ ईस्ट को, सिर्फ बंगाल को ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होगा। और डेफिनेटली जहाँ हमें चाइना से थ्रेट रहता है, जहाँ हमारे विचार कभी कभी बांग्लादेशी सरकार से नहीं मिलते, तो वहाँ हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर फोर्सेस की तैनाती बढ़ेगी। हम अपने बॉर्डर्स को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हम जो 7 सिस्टर्स हैं, जो काफ़ी लैग कर गई हैं डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट उनका तेज हो जाएगा, क्योंकि आसाम में भी बीजेपी की सरकार आई है। और ये सब चीज़ें एक तरफ दिखाता है कि हाँ, आप एक लेवल तक हिंदू शोषण सह सकता है, लेकिन एक लेवल के बाद जब उसकी अति हो जाती है, तो वो तख्ता पलट भी सकता है। आप अपने विचार इस कमेंट में लिखे देखिए, क्या बीजेपी की जीत हुई है, उसमें बंगाल विकसित होगा? आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट अपलोड तुरंत पता चल जाए।